एरविन चारगाफ साहब का। इन्होंने 1950 में एक रूल पोस्टुलेट किया और इस रूल के अकॉर्डिंग, इस सूत्र के अनुसार होता क्या है, इन्होंने बताया कि जो डीएनए होता है, इन ए डीएनए मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ प्यूरिन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ पायरिमिडिन्स। इन्होंने बताया कि जो डीएनए होता है उसमें जितने प्यूरिन्स होते हैं उतने ही पिरिमिडिन्स भी होते हैं। प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स यहाँ पे अगर बेसिक में आपको आइडिया दे दूं तो हमने अभी अभी देखा कि जो डीएनए होता है वो बना हुआ होता है न्यूक्लियोटाइड से। ये हमने पिछली वीडियो में भी स्टडी किया है, राइट। अभी जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इनमें पाए जाते हैं नाइट्रोजनस बेसेस। नाइट्रोजनस बेसेस दो टाइप के होते हैं, एक टाइप होता है प्यूरिन, दूसरा टाइप होता है पायरिमिडिन। यही है वो दोनों टाइप्स, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। इनमें क्या डिफरेंस होता है अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे उसे। ये जो प्यूरिन्स होते हैं ये खुद दो टाइप के होते हैं। एक को कहते हैं ए फॉर एडेनिन और दूसरा होता है जी फॉर गुआनिन। पायरिमिडिन्स वैसे तो तीन टाइप के होते हैं, मगर अगर हम डीएनए के बारे में बात करें तो सिर्फ डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसमें जो नाइट्रोजनस बेस होता है उसमें जो पायरिमिडिन होते हैं वो दो ही टाइप के होते हैं। एक होता है साइटोसिन और दूसरा होता है थाइमिन, राइट। तो दो प्यूरिन्स होते हैं ए एंड जी, दो पायरिमिडिन्स होते हैं सी एंड टी। तो अगर इस फॉर्मूला को इस हिसाब से लिखा जाए तो चारगाफ साहब ने जो रूल दिया था, उन्होंने कहा था कि इन अ डीएनए मॉलिक्यूल ए प्लस जी इज इक्वल टू सी प्लस टी, राइट। यानी जितने प्यूरिन्स होंगे उतने ही पायरिमिडिन्स भी होंगे। इसे हम दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं कि द रेशियो ऑफ प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। रेशियो का मतलब होता है अनुपात, यानी कि जितने प्यूरिन्स होते हैं उनका अनुपात और जितने पायरिमिडिन्स होते हैं उनका अनुपात हमेशा एक होगा, राइट। तो ये दो रूल्स हैं या आप कह सकते हैं दो फॉर्मूले हैं जो चारगाफ साहब ने पोस्टुलेट किए थे। इनका पूरा नाम है एरविन चारगाफ। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो उसे प्लीज हम तक पहुंचाइए कमेंट बॉक्स में लिखकर, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।